हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये संडे का व्लॉग है। आप सभी को पता है एक दिन बाद ही अपलोड होता है और संडे मेरा बहुत ज़्यादा, यकीन मानिए, प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि इस समय मुझे पता है मुझे एग्ज़ामिनेशन देने हैं। तो मुझे एक एक दिन भी, मतलब मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, कोई भी दिन मुझे वेस्ट नहीं करना है। और ये प्रोडक्टिव था। मैंने 7 घंटे की प्रिपरेशन भी कर ली और घर की डस्टिंग क्लीनिंग ये भी करा और घर के भी सारे काम करे। इसमें एक एडवांटेज ये था कि दोपहर में शिवा पापा के साथ गया था, तो वो मुझे टाइम मिला, है ना। और कल मुझे अच्छा भी लगा कि यार चलो, मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करी ना। अभी आफ्टरनून का टाइम था, मैं अपने सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो जैसा कि टाइटल थंबनेल में लिखा है, और किसी कल एक एस्पिरेंट का कमेंट भी आया था कि मैंने भी स्टार्ट की है प्रिपरेशन और मैं भी एक होम मेकर मदर हूँ, तो क्या अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या एग्ज़ामिनेशन क्रैक हो जाएगा? तो देखिए, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 3 से 4 घंटे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली यू विल क्रैक द एग्ज़ामिनेशन। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, ये जैसा कि सभी टीचर्स बोलते हैं, या जैसा कि जिनका हुआ है, या पिछली बार का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। पेडागोजी पे आपको बहुत ध्यान देना। अगर अभी से उठाया तो पेडागोजी मस्ट है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है डेली पेडागोजी। पिछली बार 60 नंबर की आई थी, तो इस बार देखते हैं 60 की आती है, 50 की आती है, 40 की आती है, वॉटेवर। वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। तो पेडागोजी हमें डेली पढ़नी है। दूसरा, सब्जेक्ट कंसर्न पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट कंसर्न में क्या? ईवीएस। ईवीएस पे आप ध्यान दीजिए। ईवीएस कहाँ से आप कवर कर सकते हैं? देखिए, ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस है, उसमें साइंस भी आता है, सोशल साइंस की भी चीज़ें आती हैं, और जो 3rd to 5th एनसीईआरटी है वो भी सब कवर होता है ना। तो ईवीएस पे ध्यान दीजिए। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट बात करें मैथ्स। मैथ्स में पिछली बार 5th लेवल तक ही आया था, नो डाउट। ठीक है, अच्छा पेपर आया था। 20 में आराम से 18-19 करने योग थे, मैंने भी करा था। 18 सही थे या 19, ऐसे कुछ मेरे भी सही थे। बट मैं ये कह रही हूँ, शायद अगर डिफ़िकल्ट हो गया तो के केस में, है ना। तो उसमें मैथ्स में नंबर है, फ्रैक्शंस हैं, और मेज़रमेंट का है ना। ये सारी चीज़ें हैं। आपका सीटेड ये सारे चैप्टर्स आप कवर करिए। इन चैप्टर्स को कवर करने के बाद आप सीटेट के पीवाईक्यूज लगा लीजिए, क्योंकि पिछले केवीएस का पीवाईक्यू देख लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए आप सीटेट के पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। जैसे नंबर है, संख्या पद्धति है, बार बार वाले क्वेश्चंस हैं, और एलसीएम एचसीएफ वाले हैं। मेजरमेंट में लेंथ, वेट, कैपेसिटी है, डाटा हैंडलिंग है, और स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है ना। फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, ये सारा मैथ्स में है। अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी में सेम वही है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें कहीं से भी पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बात आ रही इंग्लिश की। कल किसी एस्पिरेंट का कमेंट आया था, अर्चना का, कि इंग्लिश के नोट्स शेयर कर दीजिए। तो देखिए, इंग्लिश के नोट्स मैंने बनाए ही नहीं है, तो मैं शेयर कैसे करूँ। अब उन्होंने कहा आप कैसे पढ़ते हो, तो देखिए, इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है, तो मेरे पास बुक है नीतू मैम की, तो मैं बुक से ही पढ़ती हूँ इंग्लिश। ठीक है, ऐसे हिंदी के भी नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं, मेरे पास बुक है आदित्य पब्लिकेशन की। तो जो मुझे लगता है जिसमें टाइम नहीं वेस्ट करना, उसमें नहीं वेस्ट करती हूँ। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है मुझे नहीं आती है, वो मैं नोट्स बनाना प्रेफर करती हूँ। ठीक है, और कहाँ से इंग्लिश कवर कर सकते हैं? कोई भी बुक हो। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब, है ना। और वोकैब्स में जैसे सिनोनिम, एंटोनिम है, इडियम फ्रेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, कहीं से भी कवर कर लिए। मेरे पास बुक है नीतू मैम की, कोई आपने 10th 12th में पढ़ी हो बुक, उससे ग्रामर पोर्शन कवर हो जाएगा। वोकैब आप सर्च करके कहीं से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या बुक आपके पास हो नीतू मैम की, या कोई भी बुक हो आप कर सकते हैं। रानी मैम है, और यूट्यूब पे वो भी पढ़ाती हैं। ठीक है, नीतू मैम हैं। ठीक है, वो पता नहीं उनकी क्लासेस चलती भी हैं या नहीं, रानी मैम की तो चलती हैं। ठीक है, वहाँ से आप इंग्लिश कवर कर सकते हैं। नाउ, अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नगोया प्रोटोकॉल क्या है। तो नगोया क्या है? सिटी है जापान की, जो कि उसी के नाम पे ये स्थापित हुआ, नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, 29 अक्टूबर 2010 को आया था नगोया प्रोटोकॉल, और इसका टारगेट मैक्सिमम 10 ईयर का है।
10 ईयर तक इनके जितनी भी चीज़ें हैं, जो जो इनके टारगेट्स दिए गए हैं उनको अचीव करने के लिए मैक्सिमम 10 साल दिए गए हैं। और इसमें बताया गया है कि 10% एरिया जो है ओशियंस का उसे कंजर्व करना, और कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति आई गेस बोलते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें नगोया प्रोटोकॉल में बताई गई थी। इसका आंसर किसी ने नहीं दिया था। और गामा टाइप जो होती है उसमें चेंज इन इकोसिस्टम, लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी है गामा टाइप अल्फ़ा बीटा के कंपैरिजन में, ठीक है। और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी पूछा था, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों आता है। बायोटिक और अबायोटिक को दोनों को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है, यही इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी होता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज मैंने क्या पढ़ा था, ईवीएस में पढ़ा था मैंने मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। जो स्थानीय विधि और बाह्य विधि होती है वो मैंने पढ़ी थी, है ना। अब एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा कि इंडियन पेनिसुलर रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, मतलब ये पेनिसुलर रीजन बोलते किसको हैं, कौन से स्टेट्स पेनिसुलर रीजन के अंडर आएंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास गोवा है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, तो बताइएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बताइएगा, कांटेनुमा पत्तियां स्पाइनी लीव्स कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दीजिएगा। जो जो क्वेश्चंस के आंसर आप लिख रहे हो ना, यकीन मानिए आपको याद हो रहे हैं और एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें पैडागोजी की, तो पैडागोजी में मैंने क्या प्रिपेयर किया था, पैडागोजी में पढ़ा था मैंने गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एंड अप्रोवाइजिंग फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल इन्वायरमेंट, है ना। नाम बहुत बड़ा लग रहा होगा, ये पढ़ा था। और आरटी एक्ट 2009, फ्री कंपलसरी एजुकेशन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, दिव्यांग के लिए 6 से 18, ये सारी कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी थी। और मिड डे मील योजना कब आई थी और उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो यही सारा कुछ मैंने अपना अच्छे से प्रिपेयर किया और आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। और सबसे ज़्यादा एज कन्फ्यूजन बना हुआ था, एज कन्फ्यूजन के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया है कि पिछली बार वाले में 10 साल वुमेंस को दिया गया था, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था ना केवीएस का 2023 में, है ना। और इस बार एज़ पर गवर्नमेंट रूल ऐसे करके लिखा है, तो हम मान सकते हैं कि पिछली बार वाला ही दिया जाएगा, वरना बाकी मैंने चीज़ें भी आपके साथ शेयर करी हैं। अभी 12 बज गए, मैं फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ। और ये तो सिर्फ मैंने साइकोलॉजी और ईवीएस की डिस्कशन की आपके साथ। इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, क्योंकि 6-7 घंटे पढ़ा, तो ऐसा है नहीं कि इसी को पढ़ाओ, बट वो मैंने अपना सब्जेक्ट कॉमर्स पढ़ा था, है ना। वो आपके साथ डिस्कस करने का मतलब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी मैं केवीएस की रिगार्डिंग ये जर्नी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप भी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा अगर आप डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और मेरी भी प्रिपरेशन चल रही है, आप सभी के साथ शेयर भी करती रहती हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी मैं, मिलती हूँ कल आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। और सोते सोते मुझे बढ़ जाते हैं 2, और आफ्टरनून में भी मैं नहीं सोई थी। जब आप प्रिपरेशन करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली नींद कम आने ही लगेगी, या आपको लगेगा टेंशन कि यार पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाए। तो बाय एवरीवन, मिलती हूँ कल।